जब हमने कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस की सरकार, और हमें निर्दोष होते हुए भी जो है ना काफ़ी यातनाएं जो है वहाँ पे झेली, फिर सारी बातें सहन करी। हमने कांग्रेस पार्टी को नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हमें धोखा दिया है। योगी यहाँ आए थे हमारे पास, उनका भी एक इंटरव्यू हमने चलाया। डंगर खूंटे से बंधा रहता है, उसकी वैल्यू होती है। अगर शमशेर सिंह गोगी ने कभी ज़िंदगी में पार्टी ना बदली हो तो वो कह सकता है। वो कभी जो है ना मतलब तिवाड़ी कांग्रेस में, कभी कांग्रेस में, कभी इधर उधर उसने पार्टियां बदली हैं। इस आदमी की जो सोच होती है वो वैसा ही होता है। उसने मेरे को डंगर समझा ना, वो खुद डंगर है। आप विरोधी किसे मानते हो? मतलब बख्शीश सिंह को ज़्यादा चुनौती मानते हो या योगेंद्र राणा को ज़्यादा चुनौती मानते हो? होती मैं जो है ना मतलब किसी को नहीं मानता। मैं तो जो है पार्टी पे और जो है ना अपने हाईकमान पे, उस पर विश्वास है और अपने कार्य पे विश्वास है। करम सिंह की मौत का मामला एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है, ये शायद आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। ये जो है ना मेरा राजनीतिक कैरियर ख़राब करने के लिए ये लोग करते हैं। ये षड्यंत्र है। पहले भी मेरे साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ और अब भी जो है ना ये राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं अपनी स्टेटमेंट दी है कि जिलेराम शर्मा को अगर पार्टी टिकट देगी, यानी टिकट कटवाने का जो है ना ये टोटका। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। दोस्तों, असंध की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। घमासान इतना बड़ा जितना बड़ा पूरे हरियाणा में कहीं नहीं होगा। टिकटों को लेकर हो, प्रचार को लेकर हो, कोई किसी की टिकट कटाना चाहता है, कोई किसी की टिकट कटाना चाहता है। लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं और इसी बीच चुनावी प्रचार के बीच हमारे पास पहुंचे हैं जिलेराम शर्मा, जो कि संसदीय सचिव भी रह चुके हैं हरियाणा में और विधायक भी रह चुके हैं हरियाणा से, और इस बार ताल ठोक रहे हैं, भाजपा की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं असंध विधानसभा क्षेत्र से। जिलेराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल अभी भी ब्रेकिंग का और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिलेराम जी, क्या स्थिति है, क्या प्रचार चल रहा है आपका? ऐसा है, मेरा प्रचार तो जो है लगातार लोगों के बीच में ही रहता हूँ। मैं दुख में, सुख में, ब्याह में, शादी में, खेल में, जयंती पे हमेशा जो है ना समाज सेवा का ही जो है ना काम है। सन 1988 में सरपंच बना था, जब से लेकर आज तक लोगों के बीच में ही रहते हैं। जिलेराम जी, हाल ही के दिनों में, पिछले दिनों आप भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस में थे पहले तो यही जानना चाहते हैं, कांग्रेस क्यों छोड़ी? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने, आपको भी पता है कि आपका अभी अभी अखबार होता था पहले, जिसकी बड़ी जो है ना सारे शहर में जो है ना बड़ी डिमांड होती थी, और मैं कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता था। और चौटाला सरकार में भी जो है ना हमने जो है बड़ा कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार किया, जिसमें मेरी अध्यक्षता में एक एमपी और जो है ना 5 एमएलए जो है ना यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बन कर के आए। और 1991 से जो है मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, कांग्रेस पार्टी। उसके बाद से लेकर जो है ना हमने इतने रैली, इतने काम, यहाँ आपको देखे होगा मणिशंकर की रैली हो, चाहे जनार्दन द्विवेदी की रैली हो, बड़े बड़े प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी के लिए किए। और जो है 5 के 5 6 हल्के होते थे जिस टाइम में अध्यक्ष होता था। जो है अब तो जो है ना करनाल में 5 हैं, करनाल जिला में, और 4 पानीपत में। पहले 6 करनाल में होते थे, 3 पानीपत में। 6 के 6 हल्कों में हम जो है ना पैदल यात्रा, क्रांति ज्योति यात्रा, पूरी पार्टी के लिए पूरी मेहनत की। लेकिन पार्टी ने हमें जो है ना कभी मौका नहीं दिया चुनाव लड़ने का। उसके बाद जो है ना मैं भजन लाल जी के साथ चला गया। भजन लाल जी ने मुझे हजका पार्टी से जो टिकट दिया, हजका पार्टी से मैं विधायक बना। और विधायक बनने के बाद हमने 5 विधायकों ने जो हजका से बन के आए थे, कांग्रेस पार्टी की ही 5 साल सरकार चलाई। और उन्होंने जो है मेरे से वादा किया था कि भी हम अगला जो पार्टी का टिकट होगा 5 के 5 विधायकों को देंगे। मेरे को जो है ना मतलब टिकट नहीं दिया। यहाँ से स्मिता सिंह को वहाँ पे भेज दिया और 4 बाकी के जो 4 लोग थे उनको टिकट दिया। फिर भी मैंने जो है ना पार्टी को मतलब नहीं छोड़ा। तो मेरे साथियों ने जो है कहा भी आज़ाद चुनाव लड़ेंगे। हमने आज़ाद चुनाव लड़ा और हम कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा वोट ले करके आए। और दोबारा से फिर जो है 2014 में हमने वो चुनाव लड़ा। 2019 में फिर से जो है मतलब कांग्रेस पार्टी ने मेरे को मिलाया लोकसभा चुनाव में, और हमने कुलदीप शर्मा की पूरी जो है मतलब वो अपना प्रचार प्रसार किया। और असंध हल्का से, बेशक उसकी हार बड़ी ज़्यादा वोटों से हुई, लेकिन असंध हल्का से 9 के 9 हल्कों में पूरे करनाल लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोट आई और बड़े हमारे साथियों ने पूरा जोर लगाया। उसके बाद भी मेरे को टिकट दिया। फिर जो है ना वहाँ पे योगी ना वो अपना गोगी को जो है टिकट दे दिया, शमशेर सिंह गोगी को।
तो पार्टी हमेशा जो है ना धोखा जो है ना करती रही। अब की बार भी मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं करनी थी। फिर हुड्डा साहब जब जो है ये अध्यक्ष बने कौरबान जी, उन्होंने मेरे को उदयबान उन्होंने पार्टी में मिलाया। पार्टी में मिलाने के बाद जो है ना मुझे लगता था कि भाई जो है ना अब ये जो है, क्योंकि जब हमने कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस की सरकार, और हमें निर्दोष होते हुए भी जो है ना काफ़ी यातनाएं जो है वहाँ पे झेल ली, फिर सारी बातें सहन करी। हमने कांग्रेस पार्टी को नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हमें धोखा दिया है। हमें कभी कांग्रेस पार्टी को सिंचा अपने जो है, दूसरी पार्टी से बन के आके भी 5 साल सरकार चलाई है उनकी। तो अभी आगे कोई भविष्य जो है उनमें हमें नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए हमने पार्टी को उसको छोड़ा। भाजपा ने कोई कमिटमेंट की आपके साथ? नहीं, भाजपा ने कोई कमिटमेंट नहीं की, कोई ना मेरी शर्त है। बिना शर्त के मैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और बिना पर्ची खर्ची के नौकरी। और मैं कहूँगा कि पहला मुख्यमंत्री है ये कि जो इतना ईमानदारी से काम किया, उतना ही काम करनाल का हुआ, उतना ही बाकी किसी जिलों का हुआ। ऐसे ईमानदार व्यक्ति से प्रभावित होकर के, और नायब सैनी जी प्रदेश के उस टाइम अध्यक्ष थे 11 मार्च को, 12 मार्च को तो वो मुख्यमंत्री बन गए। उनसे प्रभावित होकर के मैंने जो है बिना शर्त के बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। तो अब क्या लगता है, आपको उम्मीद है कि पार्टी आपको टिकट देगी? उम्मीद तो है, उम्मीद के सारे तो सारा सब कुछ होता है। उम्मीद भी है, लाइन में भी है। और हमने करनाल लोकसभा में भी असंध से जो है ना बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वहाँ तो लोग कह रहे थे भी हार होगी, लेकिन वहाँ से भी मनोहर लाल जी जो है ना जीत करके आए। और फिर रैलियाँ भी जो है ना की, चाहे वो राजस्थान के जो है ना मुख्यमंत्री की रैली हो, उसका भी आयोजक मैं था। और चाहे आप नायब सैनी जी की हो, जैसे भी कोई रैली है, कोई काम, हम पार्टी में जो है ना काम कर रहे हैं। और सर्वे में भी जो है हमारा नाम मेरे ख्याल में। तो सारी बातें जो है ना मतलब देखते हैं, बाकी पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगी वो मंजूर है। जिलेराम, चुनाव के बीच में करम सिंह की मौत का मामला एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है। ये शायद आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। ऐसा है, आपको उस समय का भी पता और अब भी पता है, ये जो है ना मेरा राजनीतिक कैरियर ख़राब करने के लिए ये लोग करते हैं। ये षड्यंत्र है। पहले भी मेरे साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, और अब भी जो है ना ये राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं 8 महीने से, लगभग 7 महीने से मैं बरी हूँ। एक तारीख ना उसकी 31 जनवरी को मैं माननीय CBI कोर्ट ने जो है ना बरी किया। और उसके बाद जो है ना 7-8 महीने से अपील करनी होती तो पहले अपील कर लेते। ये जो है अभी, और उन्होंने एक बात और बोली, अखबार में अपनी स्टेटमेंट दी है कि जिलेराम शर्मा को अगर पार्टी टिकट देगी, यानी टिकट कटवाने का जो है ना ये टोटका, ये एक मतलब जो है ना बात ये ढूंढी है उन्होंने। जो भी हमारे बीजेपी के हमारे जो उसका साथी हैं, कई साथी हैं उनमें, और एक आध जो है ना मतलब जो भी पार्टी का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को भी यही है कि जिलेराम शर्मा को टिकट ना मिले। तो ये कई जो है राजनीतिक षड्यंत्र है, जो इसमें और कुछ नहीं है। अभी शमशेर सिंह गोगी यहाँ आए थे हमारे पास, उनका भी एक इंटरव्यू हमने चलाया, अगर आपने देखा हो तो उन्होंने आपके बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि जो डंगर खूंटे से बंधा रहता है उसकी वैल्यू होती है, और जो खूंटे से नहीं बंधा रहता उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसा है, अगर शमशेर सिंह गोगी ने कभी ज़िंदगी में पार्टी ना बदली हो तो वो कह सकता है। वो कभी जो है ना मतलब तिवाड़ी कांग्रेस में, कभी कांग्रेस में, कभी इधर उधर उसने पार्टियां बदली हैं। और जो आदमी जिस आदमी की जो सोच होती है वो वैसा ही होता है। उसने मेरे को डंगर समझा ना, वो खुद डंगर है। आपने देखा उनका वो इंटरव्यू? हाँ, मैंने देखा है। वो जो है ना खुद ही जो है ना जो जैसा आदमी होता है अंदर से, दूसरा भी उसको वैसा ही दिखाई देता है। जिलेराम जी, भाजपा में चुनौती किसको मानते हो? कौन है जो आपके साथ रेस में ज़्यादा टिकट के लिए दावेदारी जता रहा है? किसको मानते हो कम्पिटिटर? ऐसा है, कम्पिटिटर जो है ना मैं किसी को नहीं, ये तो जो है ना पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। और ये 7-8 लोग जो है ना टिकट मांग रहे हैं बीजेपी में असंध से। तो ये कम्पिटिटर तो जो है मतलब कभी जो है ना कोई, मेरे को इस बात का पता नहीं है। मैं तो पार्टी हाईकमान का जो फैसला है उस पर मैं निर्भर हूँ। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ोगे, नहीं देगी तो? पार्टी अगर चुनाव टिकट देगी तो हम जो है ना मतलब जो है चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। अगर नहीं देगी तो जो भी साथी को जिसको भी टिकट मिलेगी उसका सहयोग करेंगे और कमल का फूल खिलाएंगे संध में। और ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनके नामों का खुलासा करोगे आप कभी? हाँ, बिल्कुल करेंगे। उनका अभी जो है पूरा कन्फर्म नहीं हुआ है, पूरा अभी जो है ना, क्योंकि बीच में ही अगर कच्ची बात कहें तो झूठा पड़ जाता है। मैं पंचायती आदमी हूँ, सामाजिक राजनीतिक तौर से, धार्मिक तौर से भी मेरे को पता लग जाएगा, लग रहा है, क्योंकि ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र का कभी न कभी झूठ तो आगे आती है। तो जो है जिसने ये षड्यंत्र किया है एंड टाइम पे,
इसमें देखो कोई हाई कोर्ट भी जो है ना मतलब कोई वो नहीं है कि भाई इन्होंने 5 तारीख की बात करी फैसला हो जाए। क्या 5 तारीख को तारीख दी है, आगे कोर्ट देखेगा उसको, फिर मेरे को नोटिस देगा, फिर बहस होगी, फिर माननीय जो है कोर्ट जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर है। ये तो सीधा सीधा लग रहा है कि आप टिकट के मामले में ही कोई ना कोई हाँ पेच फंसाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, टिकट के मामले में पेच फंसाने की कोशिश हो रही है। झूठा इन्होंने असंध में जन आशीर्वाद रैली थी, उससे 2-4 दिन पहले भी जो है कुछ जो है ना लोगों ने जो है ये कहा कि भाई जिलेराम शर्मा तो आप पार्टी में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। अब तक टिकटों का फैसला नहीं, कोई बात नहीं, किसी तरह की कोई वो नहीं है। ये तो पार्टी को गुमराह करने के लिए हमारे ऊपर हाईकमान को, लेकिन हाईकमान बड़ा दिमाग रखती है, बड़े सर्वे करवाए हुए हैं उन्होंने, वो न्याय से मेरिट पे जो है टिकट देंगे। मेरिट पे टिकट देंगे तो मुझे टिकट मिलेगा। जो विरोधी हैं, जो पार्टी में टिकट चाहते हैं, वो डरे हुए हैं आपसे? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता भी डरे हुए हैं, लेकिन जो है ना वो ये सोचते हैं कि भाई शायद इनको सरमे में भी इनका नाम है, जैसे लोगों की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ को देखते हुए कि जैसे लोग बोलते हैं जिलेराम शर्मा को अगर बीजेपी की टिकट मिलेगी तो भारी बहुमत से जीतेगी। और इसका मैं आपको जो है ना टेक्निकल बात भी बताता हूँ कि मैं जो है 25,138 वोट जो है ना पिछली बार जो है आई थी, और अब की बार जो है मतलब वो प्लस जो है ना बीजेपी की बहुत बड़ा आंकड़ा बैठता है, बहुत बड़ी जो है ना लीड बने, क्योंकि बीजेपी की नरेंद्र मोदी जी के 370 का काम धारा का हो, चाहे राम मंदिर का काम हो, चाहे मनोहर लाल जी का हरियाणा एक हरियाणवी एक का बात हो, बिना पर्ची खर्ची का नौकरी देने की बात हो, क्योंकि उसी बात को नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बढ़ाते हुए आज बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। और उन्होंने जो घोषणा की है वो लागू की है। और अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ना किसानों के पास, ना जो है कर्मचारियों के पास, ना अधिकारियों के, सारे मुद्दे नायब सैनी जी ने खत्म कर दिए। जिलेराम शर्मा जी भीड़ जुटाऊ नेता है। ये तो जो है ना मतलब मैं जनता का, अपने साथियों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि भीड़ तो आप शुरू से देख रहे हैं कि मैं जो है, क्योंकि मैं कभी नेता नहीं मानता, ना मैं नेता हूँ, मैं अपने इलाके का, और जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था पूरे ज़िले का, आज भी जो है उनके परिवार का सदस्य हूँ, और वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। हम दुख में सुख में हमेशा इकट्ठे रहते हैं, और पारिवारिक आदमी जो है ना एक दूसरे के जो है बुलावे पर जो है ज़रूर आना पड़ता है, चाहे ब्याह हो, चाहे शादी हो, चाहे रैली हो। इसलिए जो है भीड़ उमड़ करके जो है आ जाती है हमारे साथियों की, उनका बड़ा प्यार है मेरे साथ। कहते हैं जिलेराम शर्मा जो है मनोहर लाल की गुड बुक में है, और मनोहर लाल ने कान में फूंक मार रखी है आपके। नहीं नहीं, मेरे कान में कोई मनोहर लाल जी ने एक भी शब्द नहीं कहा, और ना ही उन्होंने कोई बात उजा की है। मनोहर लाल जी बड़े जो है ना सुलझे, और मैं कहूँ कि आज के युग में वो एक जो है ना देवता के समान है, एक संत हैं। असली बात तो ये है कि जो है वो अपने मेरिट के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से, पार्टी की सभी लोग जो है ना अध्यक्ष भी हैं, उधर संगठन मंत्री हैं, जो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी कमेटी है वो फैसला करेगी। अच्छा जिलेराम जी, आपने देखा हो भाजपा में मीटिंगों पर मीटिंग है, रैलियों पर रैली, ये पहले कहीं था सीन इतना? हाँ, ये जो है ना मतलब कि एक कैडर की पार्टी है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो है ना किसी भी टाइम चुनाव हो, किसी भी टाइम कोई रैली हो, तो इनका जो है ना बीजेपी में पन्ना प्रमुख के लेवल से लेकर के, और जो है ना मंडल अध्यक्ष, और जो है ना मतलब वो शक्ति प्रमुख, और त्रिदेव, और जो है अपने ये क्या मंडल अध्यक्ष, और महामंत्री, जिला अध्यक्ष, स्टेट का अध्यक्ष, पूरा एक कैडर बना हुआ है। आधी रात भी अगर आप कोई प्रोग्राम करना चाहें, कोई टीम जो करना चाहें, या चुनाव का सामना करना चाहे, बीजेपी पार्टी के पास पूरी फौज है। आपको पूरी की पूरी भाजपा में रम गए लगते हो। कहते त्रिदेव भी आपको पता है, पन्ना प्रमुख भी आपको पता है, मंडल प्रधान भी पता है, मंडल महामंत्री भी पता है आपको सब। अच्छा, बीजेपी के कोऑपरेशन मिलता है वहाँ आपको जब आप प्रोग्राम करते हो अपना असंध में, कि अभी सिर्फ जो पुराने लोग हैं उनको ही सपोर्ट हो रही है? नहीं, हमारा जो है ना पूरे नेताओं का जो है ना कोऑपरेशन है, बड़े नेताओं का सारा अच्छी तरह से पूरा कोऑपरेशन है, और भी साथियों का जो नीचे जो है सारे पदाधिकारी सबका कोऑपरेशन। कहते भाजपा ने एक टोली बना रखी है, जब भी कोई रैली प्रोग्राम होती है तो ये जो जितने भी लोग टिकटें मांग रहे हैं सबको इकट्ठा करके जो खर्चा होता है उनसे ही बुक करा लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी में जो है ना सभी साथी जो है खर्चा करते हैं, और अपने अपने वाहन पे, अपने अपने व्हीकल पे जो है ना आते हैं। पार्टी की पूरी लोकप्रियता हरियाणा के अंदर, और अभी संध में रैली हुई थी, मेरे ख्याल में इतनी बड़ी रैली संध में कभी नहीं हुई। आपका विरोधी किसे मानते हो? मतलब बख्शीश सिंह को ज़्यादा चुनौती मानते हो, या योगेंद्र राणा को ज़्यादा चुनौती मानते हो? ऐसा है, चुनौती मैं जो है ना मतलब किसी को नहीं मानता। मैं तो जो है पार्टी पे
और जो है ना अपने हाईकमान पे उस पे विश्वास है और अपने कार्य पे विश्वास है और अपनी असंध की जनता ने जो भी सर्वे में रिपोर्ट भेजी है उस पे विश्वास है। अच्छा जिलेराम जी, आप विधायक रहे असंध से, आपने क्या काम कराया ऐसा कि जिससे जनता आपको वोट दे? ऐसा है, असंध में 2009 में जब मैं विधायक बना और 2014 तक जो है असंध में कॉलेज नहीं था, शिक्षा का कोई भी आधार नहीं था, ITI नहीं थी। मैंने कॉलेज बनवाया, ITI बनवाई। और उसके बाद देखो इतने बड़े शहर में सीवरेज नहीं था, मैंने सीवरेज ट्रीटमेंट 100%, जिसमें 20 किले ज़मीन के एक्वायर किए और बड़ा शहर का सौंदर्यीकरण हुआ, शहर का गंद निकला, वो बनवाया। उसके लिए मिनी जो है बाईपास मैंने जो है 9 विभागों से NOC लेकर के उसके चारों तरफ, जैसे दिल्ली में रिंग रोड है इसी तरह से वो बाईपास का उसका काम करवाया। और जो कई लोग कह रहे थे, कल मैं सुन रहा था, गोगी भी कह रहा था, ये उसकी गलत बात है। आप YouTube पे देख सकते हैं, आप जो है ना कहीं भी देख सकते हैं कि सिविल हॉस्पिटल जो है ना CSC से जनरल हॉस्पिटल 25/3/2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है वहाँ आए थे और मैं विधायक था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उस समय मैंने अनाउंस करा था CSC से जनरल हॉस्पिटल, वो मेरे समय में हुआ। मंडी जो है ना, मंडी एडिट जो है ना, वो मेरे समय में हुई जो है। नहीं तो पहले 2 लाख बोरी फालतू आती थी जब मैं विधायक बना, और अब तब तक तो सारा बंद हो जाता, स्कूलों में गिरता था, माल सेलरों में गिरता था, चोरी हो जाता था, बारिश में ख़राब होता था। मंडी एडिट करवाई और थाने की बिल्डिंग जर्जर थी वो बनवाई, BDO ऑफिस की बिल्डिंग बनवाई, कोर्ट परिसर बनवाया, सारे शहर की नगर की गली पुली नाली सारा जो है ना वो सिस्टम जो है ना उसका करवाया। और उसके बाद जो है 220 kV का बिजली घर जो है मूंड में बनवाया, 132 kV का बिजली घर जो है मैंने बड़ा में चलो बनवाया। ये लंबा हो जाएगा क्योंकि आपका बड़ा लंबा ये चलेगा मामला जो आपने गिनाया, जो ये आप करवा रहे हैं, तो ये तो बड़ा लंबा चला जाएगा, ये तो फिर विज्ञापन में छपेगा आपका। तो मैं ये जानना समझना चाहता हूँ, क्या गोगी ने भी कोई काम कराया ऐसा? गोगी ने कोई काम नहीं करवाया, जबकि मनोहर लाल जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विपक्ष के आदमी को, विपक्ष के विधायक को भी जो है विकास के लिए फंड दिया। उसने हमने कोई ऐसा काम नहीं दिखाई दिया कि जो उन्होंने काम करवाया हो। और जो है मतलब कोई ऐसा जो है कोई जो है मतलब कि कोई सड़क कोई और चीज़ कोई भी नहीं है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। बल्कि उसने उल्टा रुकवा जरूर दी है वहाँ पे 1-2 काम रुकवा दिया है? हाँ। क्या वजह उसके पीछे? उसमें ऐसे था जैसे चौचड़ा से जो है और सिरसल रोड जाता है, चौचड़ा से सिरसल रोड जाता है, उसमें मतलब 7.5 मीटर की चौड़ी सड़क बननी थी। उसमें ये था कि भाई जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जितनी ज़मीन जाएगी सड़क में फॉरेस्ट के लिए उतनी जो है ज़मीन उसको दें, लेकिन ज़मीन किसी ने दी नहीं। और वो 8 साल से ऐसे ही सड़क टूटी पड़ी है, खड्डे। तो मैंने मनोहर लाल जी से, आदरणीय मनोहर लाल जी से कह के और वो सड़क के लिए फ़ोन किया, EIC को फ़ोन किया उन्होंने, और जो है इसको अपना एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी है PWD का, उनसे फ़ोन किया। और वो तब जब भी जो है मंजूर हुई, 28 करोड़ रुपया उसका मंजूर हुआ सड़क का। भाई इसको 5-5.5 मीटर का ही बना दो। ये भाजपा में आने के बाद? भाजपा में आने के बाद 5.5 जो है 5.5 मीटर चौड़ी जो है सड़क वही बना दो। अगर बाद में ज़मीन मिलेगी तो बाद में बनती रहेगी, जब 8 साल से ज़मीन नहीं मिली तो बाद अब कहाँ से मिलेगी। अरे आपको उम्मीद है कि भाजपा सत्ता में लौट रही है? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि भाजपा जो है ना सरकार बनाएगी और 50 से लेकर 60 तक जो है विधायक आएंगे। और ये भी उम्मीद है कि जिलेराम शर्मा चुनाव लड़ेंगे पार्टी के टिकट पर? ये तो पार्टी पे डिपेंड है, पार्टी क्या कहती है। पार्टी देगी टिकट तो जरूर चुनाव लड़ेंगे, नहीं दिया तो कमल के फूल के साथ रहेंगे? हाँ, कमल के फूल या अपना झंडा अलग उठा लेंगे? नहीं, अपना झंडा नहीं उठाते। क्योंकि जिलेराम शर्मा जी के बारे में कहा जाता है ना कि वो क्रांति करते हैं चुनाव में। नहीं, क्रांति नहीं, वो तो जो है ना मेरे साथी थे पीछे जो है ना, जब कांग्रेस ने चैलेंज किया हमारे को, हमने जो है ना मतलब वो चुनाव लड़े फिर वो। तो आप सुन रहे हैं, जिलेराम शर्मा को हर बात का बेबाकी से जवाब दिया, और जवाब शमशेर सिंह गोगी को भी दिया जो इन्होंने इन पर तंज कसा था। और आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग, इस खबर को शेयर भी कीजिए, देखिए भी सही, अपनी राय भी प्रकट कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, जिलेराम शर्मा जी के कामों से परिचित हो पाएँ और ये भी जान पाएँ कि उनके साथ अपनी ही पार्टी में या पार्टी के बाहर भी किस तरह की पॉलिटिक्स, किस तरह की राजनीति खेली जा रही है। वो जो मैंने आपको जिक्र किया था करम सिंह की मौत का मामला, शायद वो एक जिन की तरह पीछे लगा हुआ है
वो कभी कोई लगा देता है, कभी लग जाता है, और ये अक्सर चुनाव के दिनों में ही आता है। और अगर चुनाव ना होते तो शायद ये मामला भी बाहर ना आता। देखते रहिए अभी अभी ब्रेकिंग। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।